Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will start your new unit 5. Invention. Invention means new, यानी नवी सोच जिसको बोलते हैं, नवीन सोच. कुछ हम ढूंढते हैं ना, कुछ नया. ओके, इन्वेंशन. Unit 5, invention. Okay, invention means कुछ नया. Okay, so students, I will explain hard words of this unit first. Okay, so listen carefully. Students, अभी मैं बातें नहीं होगी हमारे के कि आप क्या, क्योंकि अभी 5 यूनिट और 6 यूनिट 2 बाकी है और हमारा कोर्स कंप्लीट जल्दी से करना है, इसलिए थोड़े वीडियो भी लंबे आएंगे. ओके बच्चों, so listen hard words of unit 5. Okay, invention means new, कुछ नया सर्च करना. एक्चुअली ऐसा नहीं है इन्वेंशन की कोई चीज़ की नई वाली कोई चीज़ हो उसको ही ढूंढो, बनाओ, नया चीज़ बनाओ. कोई नई देखो, सॉन्ग भी कितने नए आते हैं, तो वो इन्वेंशन ही है. पुराने वाले जो सॉन्ग होते हैं उसको कितना रिमिक्स करके, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है बच्चों आपके लिए, समझ में आया समझाने में, क्योंकि आप सब लोग सॉन्ग पूरे दिन टीवी. तो पुराने गाने होते उसको कैसे कुछ नया टच दे के उसको कितना मस्त बना दे. अगर वो पुराने वाला सॉन्ग सुनो तो आपको बोरिंग लगेगा कि चलो सो जाते हैं, ऐसा बोलो कि नींद आ जाती है पुराने वाले सॉन्ग सुनो तो, है ना, क्योंकि वो टोन में सुनते हैं ना हम लोग, जो जिस सिंगर ने गाया है उन लोगों का सुनते हैं ना. तो अभी के सिंगर वो गाते और उसको नया टच देते, धमाकेदार बना देते, तो फिर वो जो सॉन्ग है हम पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं ना. तो ये इन्वेंशन हुआ बच्चों. ओके, कुछ नया. बर्गलर मीन्स चोर होते हैं, लुटारा है, जो घर में चोरी करते लुटारे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बर्गलर. ओके, एक्सिस्ट मीन्स अस्तित्व होना, यानी अर्थ पे उसका अस्तित्व होना. ओके, वाइट. यहाँ वाइट मतलब यहाँ वाइट मतलब सफ़ेद नहीं, इसीलिए मैंने ये वाइट लिखा है. एक्चुअली वाइट मतलब सफ़ेद नहीं, क्लीन. ये यूनिट में ये वाइट वर्ड है वो क्लीन के लिए यूज़ हुआ जाता है. ओके, बाकी वाइट मतलब सफ़ेद होता है, लेकिन ये यूनिट में आप वाइट को स्वच्छ, क्लीन ऐसा बोलिए. ओके, कंटेस्ट. ओके, कॉन्टेस्ट यू नो, कंपटीशन कुछ होती है तो कंटेस्ट में हम हिस्सा लेते हैं. सेवरल मीन्स कुछ, सम. सेवरल मीन्स कुछ. मिरेकल यू नो वेरी वेल, मैजिक, चमत्कार. कुछ मिरेकल होता है ना कभी कभी. ये अचानक से ये कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, वो मिरेकल हुआ. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट यूनिट 5 इन योर इंग्लिश नोटबुक. न्यू पेज न्यू यूनिट. ओके, नया पेज नया यूनिट. ओके, नया पेज नया यूनिट. और हाँ, आपको ये हार्ड वर्ड्स है, जो हार्ड वर्ड्स आपके बहुत नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम इजी वर्ड्स है जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, तो इतने ही मैंने निकाले, 7 जैसे ही है. ओके, हाँ, इसके बाद आपको ग्लोसरी लिखना है, जो मैंने यहाँ लिख दी है, मैं आपको बताऊँगी अभी. ओके, ये देख लीजिएगा. ओके, नाउ ग्लोसरी भी ज़्यादा है नहीं बच्चों आपकी. ओके, देख लीजिए ग्लोसरी भी फटाफट. इन्वेंट का क्या होगा ग्लोसरी में, मीनिंग टू डिज़ाइन और क्रिएट समथिंग विच हैज़ नेवर बीन मेड बिफोर. अगेन आई रिपीट दिस, to design or create something
विच हैज़ नेवर बीन मेड बिफोर. ओके. सेकंड है अर्लियर. अर्लियर मीन्स हैपन्ड बिफोर. हैपन्ड बिफोर. ओके. थर्ड नंबर में चीपली. चीपली. चीपली मीन्स क्या होगा? फॉर लो प्राइस. फॉर लो प्राइस. बर्गलर. बर्गलर का मीनिंग क्या होगा? बर्गलर. बर्गलर का मीनिंग क्या होगा? अ पर्सन who illegally enters buildings and steals things. Again I repeat this. A person who illegally enters buildings and steals things. Contest. Contest means a competition in which people try to win. A competition in which people try to win. Okay. ये है आपकी ग्लोसरी. 5 ग्लोसरी है. ओके. यू हैव टू राइट. ओके. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस यूनिट. योर यूनिट इज 5 invention in textbook. So open your English textbook, unit 5 invention. Okay. Quickly open your textbook. Unit 5 invention. Okay. Unit 5 invention. Activity 1. This unit is about inventions and inventing. Okay. ये यूनिट है इन्वेंशंस और इन्वेंटिंग के बारे में है. इन्वेंशंस मीन्स कुछ नया जिसने फाइंड आउट कर दिया है उसके, और इन्वेंटिंग मीन्स जो अभी फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके. नया ना. एक बात बोलूँ, जिसको डेवलपिंग बोलते हैं कि अब कुछ ना पहले जैसे फार्मिंग किस तरीके से करते थे. फार्मिंग अभी मशीन से कर रहे हैं. फिर यानी बुलडॉग वो ऑक्स वो सब का यूज़ करते थे, और अभी मशीन से इतना मस्त फटाफट हो जाता है फार्मिंग. जैसे कि अभी पहले झोपड़े में रहते थे, मिट्टी के मकान थे ना सबके. कैसे मिट्टी के यानी पत्थर जैसे जैसे वो लोग अरेंज करके फिर उसमें मिट्टी का वो घोल बना के लगा देते थे. यानी कुछ समय के लिए, यानी कुछ ऐसा हो तो वो घर टूट भी जाता था. कोई एनिमल्स आके जोर से ऐसे टकराए ना तो भी वो घर टूट जाता. फिर धीरे धीरे उन लोगों ने क्या है उसको डेवलप किया. फिर धीरे धीरे सीमेंट का यूज़ किया. सीमेंट का यूज़ करके घर बनाया. फिर 2 माले का बनाया, फिर 3 माले का बनाया, फिर 4 माले का बनाया. अब तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं दुनिया में. 250 माल से भी ऊपर की वो है. यानी वो इन्वेंशन ही हुआ. ओके. कुछ नया हटके. आप यहाँ नीचे वाला पिक्चर देखो ना कैसी बिल्डिंग है. ये पेंटालून से देखो किस तरीके से बिल्डिंग बनाया. और अभी तो कांच भी किस तरीके के आते हैं, कितने मजबूत कांच आते हैं. एक्चुअली कांच कैसे होता है, टूट जाए ऐसा समझो, पर फिर भी देखो यानी कुछ उसको नया लुक देने के लिए उसका यूज़ कांच का करते. और वो कांच भी ऐसा था कोई बाहर से पत्थर मारे ना तो उसको लगे कांच को कुछ ना हो, है ना. ऐसे कांच भी आते हैं, वाटर प्रूफ और बुलेट प्रूफ. तो ये इन्वेंशन हुआ नया. लुक केयरफुली एट द पिक्चर. देयर आर मैनी थिंग्स इन इट. नेम एज मैनी एज यू कैन इन इंग्लिश. अब यहाँ ये पिक्चर्स को हमें देखना है. 1 सेकंड सर बच्चों. ये पिक्चर्स को हमें देखना है और जितना हो सके उतना नाम देना है सबको. जैसे ये बिल्डिंग है, फिर कैमल है ना, कैमल. ट्रीज, ये कैमल कार्ट, फिर रिक्शा, स्कूटर भी देख रहे हैं हम लोग, व्हील भी देख रहे हैं, ये व्हील है. मोटर बाइक भी है, ये रही ना बाइक. ये स्कूटर, ये रहा बाइक है, बाइक. पर्स है, पर्स लेडीज है. ये रोड है. हैं तो कितना देखते हैं हम लोग. ये ये मोटर कार है ना, मोटर बाइक. ये स्कूटर, ये भी स्कूटर बोलते हैं. पर्स है, ये लेडीज है. कैमल कार्ट, कैमल, बिल्डिंग, ऑटो रिक्शा. हम बहुत कुछ, आप जितना हो सके उतना डिवाइडर भी देखते हैं. सब लिखेंगे का. पोस्टर. तो ये थे आपकी एक्टिविटी 1. ओके. नाउ एक्टिविटी 2.
Activity 2. Do you know who invented the light bulb? Do you know who invented the light bulb? लाइट बल्ब मतलब आपके घर में जो बल्ब है ना लाइट का, वो किसने इन्वेंटेड किया था, मतलब किसने फाइंड आउट किया था, शोध किया था किसने? क्या आप जानते हो? चलो हम देखते हैं, अभी धीरे धीरे से आपको समझाएंगे. ओके. You may know the name Thomas Edison as its inventor, but often one person is remembered for inventing something that many people helped with. Okay? क्या शायद आप जानते भी होंगे. यू मे नो मतलब शायद आप जानते भी होंगे. यू मे नो जिसको बोलते हैं, शायद आप जानते होंगे कि नेम थॉमस एडिशन, इसके इन्वेंटर मीन्स शोधक. इन्वेंटर मतलब लाइट बल्ब के जो ढूंढने वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? शोधक बोलते हैं, सर्चर, फाउंडर. ओके. तो थॉमस एडिशन उसके इन्वेंटर है. लेकिन फिर भी बार बार क्या होता है? वन पर्सन इज रिमेम्बर्ड फॉर इन्वेंटिंग समथिंग दैट मैनी पीपल हेल्प्ड विथ. हम लोग एक बार लाइट बल्ब का जो इन्वेंटर है वो हम थॉमस एडिशन को ही जानते हैं, लेकिन लाइट बल्ब जो जिसने इन्वेंट किया है थॉमस एडिशन तो है, लेकिन वो अकेला नहीं होता बच्चों, उसके साथ बहुत सारे हाथ होते हैं. हाथ मीन्स काम करने वाले वर्कर होते हैं. यहाँ लिखा है ना, वन पर्सन इज रिमेम्बर्ड फॉर इन्वेंटिंग समथिंग. कुछ इन्वेंट होता है तो उसके लिए हम एक ही पर्सन को याद रखते हैं, जबकि बहुत सारे लोग उसमें होते हैं काम करने में. ओके. तो अब यहाँ ओके यहाँ हेल्प्ड विथ. ओके. एडिशन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ. देखो, एडिशन ने खुद अपने आप लाइट बल्ब है जो इसको इन्वेंट रियली में नहीं किया था. एडिशन, अगेन आई रिपीट दिस लाइन, एडिशन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ. एडिशन ने अपने आप खुद लाइट बल्ब अकेले इन्वेंट नहीं किया था. He used earlier inventions by other people, and he had a large team of people working with him. Okay, again I repeat, he used earlier inventions by other people. ये लाइट बल्ब जो है वो दूसरे ने इन्वेंट किया था, पहले वाले. ओके. यानी लाइट बल्ब पहले बन चुका था और उसके पास बहुत लार्ज टीम भी काम करने वाली, उसके साथ काम करने वाला था. एडिसन के पास वो बहुत बड़ी टीम थी काम करने के लिए. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब. एडिशन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब, बट ही डिड मेक इट बेटर. यानी उसने रियली में लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं किया था. एडिशन ने लाइट बल्ब नहीं किया था, उसने तो उसको बेटर बनाया था. लाइट बल्ब को बेटर बनाया था. यानी पहले वाले किसी ने लाइट बल्ब बनाया ना, तो उसमें क्या उसने मिस्टेक कुछ ऐसा लगा तो उसने उसको इम्प्रूव करके लाइट बल्ब को मार्केट में रखा और नाम हो गया एडिशन का. एडिशन शो अ big problem with the earlier inventions for light bulbs. They did not last long enough and they were not easy to make in large numbers. एडिसन ने एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्या देखा उसके अंदर, पहले वाले जो लाइट बल्ब थे ना, एडिशन ने लाइट बल्ब किया ही नहीं, उसने इम्प्रूव करके मार्केट में रखा. समझे? यानी पहले वाले जो लाइट बल्ब था ना उसमें उसको एक बड़ी सी प्रॉब्लम दिखी
एडिशन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी, क्योंकि वो लंबे समय के लिए नहीं चलता था। दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ, यानी लंबे समय के लिए, अभी कैसे हम बल्ब लाते तो हमारे 2-3 साल निकल जाते हैं, ऐसा नहीं था तब। ओके, इनफ बहुत लास्ट लॉन्ग नहीं था। और दे वर नॉट ईजी टू मेक इन लार्ज नंबर्स, यानी अगर ज़्यादा ऑर्डर मिले तो उसको बनाना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि कुछ ही क्वांटिटी में वो बन सकता था, क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट महंगे मिलते हैं, फिर क्या है कभी कभी मिलते नहीं, दूर से मिलते हैं, और फिर बनाने वाले वर्कर भी होने चाहिए, और क्या बड़ा होता तो जितना डिफ़िकल्ट होता है उतना टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसा। एडिसन वर्कड विथ अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो, एडिशन वर्कड विथ अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एडिसन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टीम के साथ वर्क किया है। ओके, टीम के साथ वर्क किया, अकेले नहीं किया। They made the first light bulb that lasted long enough and could be sold for use in homes. उन्होंने क्या बनाया? They made the first, उन्होंने पहले क्या बनाया कि लाइट बल्ब लंबे समय के लिए चले, lasted long enough, यानी वो उसमें कैसा था, लास्ट लॉन्ग इनफ था ना, लास्ट लॉन्ग बहुत लंबे समय के लिए रहे, ऐसा नहीं था। तो पहले उन्होंने ये बनाया, एंड कुड बी सोल्ड फॉर यूज़ इन होम, और उसको घर के यूज़ के लिए भी सोल्ड करने, मतलब बेचने लगे, यानी फिर वो बल्ब है लाइट बल्ब वो घर पर भी यूज़ होने लगा है। डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंटर्स? क्या आप कोई दूसरे फेमस इन्वेंटर से उसके नाम जानते हो? बहुत सारे एक्चुअली बच्चों। ओके, आपको ऐसा हो तो एक बार गूगल में जाके सर्च करोगे इन्वेंटर्स नेम, तो बहुत सारे आएंगे, और उन लोगों ने क्या क्या कौन सी साल में, वो सब कुछ आ जाएगा, किस तरीके से वो सब आ जाएगा। ओके, उनके बारे में परहैप्स यू नो who invented the printing press or the telephone. Perhaps you know who invented the printing press or the telephone. Perhaps means शायद, कदाचित आप जानते होंगे कि किसने प्रिंटिंग प्रेस है और टेलीफोन है वो इन्वेंट किया है। ओके, these famous inventors saw a problem just as Edison did. ये इन्वेंशन जो दे आपको, तो प्रिंटिंग प्रेस किसने ढूंढा और टेलीफोन किसने ये फाइंड आउट किया, वो सब आपको सर्च किया, वो सब आपको उसके नाम पता हो, लेकिन ये फेमस इन्वेंटर्स है ना, उन्होंने सिर्फ एक प्रॉब्लम देखी है और उसको एडिशन के जैसा है, क्योंकि लाइट बल्ब दूसरे ने बनाया, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो लंबे समय के लिए टिके, ऐसा नहीं था। तो एडिशन को वो प्रॉब्लम दिखी, और प्रॉब्लम के बाद उसने उस पर काम करने लगा, और उसने नया वाला लाइट बल्ब मार्केट में रखा, और नाम हो गया लाइट बल्ब। किसने फाइंड आउट किया, इन्वेंटर कौन है उसके? एडिशन। ओके, उसी तरह टेलीफोन प्रिंटिंग प्रेस में भी ऐसा ही हुआ है। ओके, एडिशन so that people needed light after dark, but that the light bulbs of other inventors did not last long enough or could not be made cheaply so that many people could have them. Invention solved the problems, inventors solve problems. एक बात बोलो, देखो एडिशन ने ये देखा कि पीपल को जो रात में आफ्टर डार्क मतलब शाम के बाद लाइट की ज़रूरत रहती है रात को, पीपल को, वो तो आपको भी पता है, आपको भी शाम को 6 बजे के बाद लाइट की ज़रूरत रहती है। अभी तो कभी कभी किसी को तो दिन में भी ज़रूरत रहती है, लाइट की ज़रूरत रहती है। तो उसने ये देखा, और जबकि दूसरे जो इन्वेंटर्स ने वो बनाया था ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। ओके, लंबे समय के लिए टिके ऐसा नहीं था। उसने कैसा किया, और दूसरा है कि उसने चीपली नहीं बनाया था, यानी सस्ता नहीं बनाया था, क्योंकि उसने बहुत कुछ इस तरीके से यूज़ किया था तो वो महंगा पड़ रहा था। ओके, सो बस एडिशन ने वही किया, उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इन्वेंटर्स क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ओके, दूसरे ने जो बनाया होता है उसका कुछ अलग तरीके हटके और सबको सस्ता मिले वो करते हैं। जैसे चाइना वाले में अभी तो बहुत ये सब है। आप यहाँ इंडिया के जो खिलौने हैं वो खरीदो, परचेस करो, और चाइना की जो परचेस करो
तो बहुत प्राइस में भी डिफरेंट मिलेगा और उन खिलौने कुछ हटके भी होते चाइना के। एक्चुअली चाइना के खिलौने अब हमें परचेस नहीं करना चाहिए बच्चों। ओके, ये कोरोना आने के बाद तो चाइना के खिलौने परचेस नहीं करना चाहिए। ओके, जितना हो सके भले थोड़े से महंगे हैं पर इंडिया के ही परचेस करो, क्योंकि वो मनी अपने देश में ही रहती है। ओके, बाहर नहीं जाएगी।